दोस्तों, किडनी की बीमारी के इलाज में आपकी डाइट आपके इलाज का 50% हिस्सा होती है। आपकी दवाइयों के साथ अगर आपकी डाइट भी कंट्रोल में रहे तो आप तेजी से अपनी किडनी की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आखिर खाने में क्या खाना है और क्या नहीं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप जो चीज खा रहे हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा कितनी है, क्योंकि ये तीनों चीजें किडनी की बीमारियों में आपकी तबीयत और ज्यादा खराब कर सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें आप खाकर अपने शरीर में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा को कम कर सकते हैं और साथ ही अपनी किडनी को ठीक करने में अपनी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी लिस्ट काफी लंबी है। तो एक मेन आंकड़ा समझने के लिए ऐसी सब्जियां ना खाएं जो जमीन के नीचे होती है। जैसे कि आपको आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आलू में पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है। यानी आपको ज्यादातर ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जो जमीन के ऊपर फल की तरह लगती हैं, जैसे कि टमाटर, लौकी, खीरा, ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक एक ऐसी सब्जी जिन्हें आप खा सकते हैं जो आपकी किडनी की बीमारी में आपकी काफी मदद कर सकती है। पहले तो आती है फूल गोभी। फूल गोभी में भारी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी होते हैं। इसमें ऐसे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो आपके शरीर की सूजन को कम कर देते हैं। पर हाँ, गोभी को ज्यादा तेल में पका के न खाएं, इसे कम तेल में पकाने की कोशिश करें या फिर क्रश करके, मैश करके, किसी आटे में भर के बिना तेल के इसका पराठा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों को जो बहुत कम लोग खाते हैं, जिनमें से लौकी, तोरई, परवल। ये सब्जियां बहुत ही कम लोग खाते हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सब्जियों में विटामिन की मात्रा कहीं ज्यादा होती है और किडनियों के लिए हानिकारक पदार्थ जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा इनमें बहुत ही कम होती है। इसलिए ये आपके शरीर को पोषक तत्व तो देते ही हैं, पर आपके शरीर के बाकी अंगों को भी ठीक करते रहते हैं। इसलिए अब इन सब्जियों से दूर ना रहें। इन सब्जियों को उबाल कर खाएं। भले ही शुरुआत में ये सब्जियां खाने में कुछ अटपटी लगेंगी, पर धीरे धीरे आपको इनकी आदत बनती जाएगी। अगली जो चीज आप खा सकते हैं वो है लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में पोटेशियम की मात्रा कम होती है और इसका फ्लेवर भी काफी अच्छा होता है, पर इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और फाइबर की भी भरपूर मात्रा होती है। इसमें कुछ इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कुछ टाइप के कैंसर से आपको लड़ने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। किसी भी सब्जी में इसे डालने से उसका टेस्ट निखर आएगा। आप इसे सैंडविच में डाल के या सलाद में डाल के, ऑमलेट में डाल के या किसी के साथ भी मिलाकर इसे खा सकते हैं, और अगर चाहें तो सिर्फ इसी की सब्जी भी बना सकते हैं। बात करते हैं सलाद की। सलाद हर इंसान के डाइट का काफी अच्छा हिस्सा होता है और किडनी डाइट में तो ये बिल्कुल एक अमृत के समान है। आप सलाद में खीरा, मूली और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके खाने के टेस्ट को काफी बढ़ा भी देंगे और साथ ही आपके शरीर में पोषक विटामिन और मिनरल्स पहुंचा देंगे। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सब्जियां जमीन से बाहर उग रही हों वो आपके शरीर के लिए काफी अच्छी होंगी। पत्ते गोभी में फाइटोकेमिकल नाम का एक केमिकल होता है, कैंसर से लड़ने में और किडनी की बीमारी से लड़ने में आपके शरीर की काफी मदद करता है। इसमें भी विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और ऐसे ही कई और विटामिन होते हैं। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही कम होती है। आप पत्ते गोभी को कच्चे में सलाद की तरह खा सकते हैं या फिर अपने सैंडविच में इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। नहीं तो पत्ते गोभी की सब्जी आप हमेशा खा ही सकते हैं। किडनी डाइट में खाना बहुत ही बेस्वाद हो सकता है, क्योंकि किडनी की डाइट में आप खाने में नमक भी कम डालते हैं और ऐसी सब्जियां खाते हैं जिनका टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे में काम आता है लहसुन, जिसमें कई सारे गुण तो वैसे ही हैं, पर साथ ही में ये आपके किडनी के लिए भी काफी लाभदायक हो सकता है। लहसुन यानी कि गार्लिक आपके खाने का टेस्ट बढ़ा सकता है, तो इसे आप ऐसी सब्जियों में डाल सकते हैं जो आपको खाने का मन नहीं कर रहा हो, और उसके बाद ये भी आपके लिए टेस्टी बन जाएंगी। नमक की जगह गार्लिक में मौजूद सॉल्ट आपके खाने को और स्वादिष्ट बनाता रहेगा। तो देखा आपने कैसे किडनी की बीमारियों में भी आप काफी सारी सब्जियां खा सकते हैं और बना सकते हैं अपनी किडनी डाइट का सफर काफी स्वादिष्ट। पर सिर्फ सब्जियां खाने से किडनी ठीक होती तो क्या बात थी। आपको साथ में जरूरत पड़ेगी आयुर्वेदिक इलाज की। चलिए जानते हैं कर्मा आयुर्वेदा के बारे में, जहां डॉक्टर पुनीत धवन ने किडनी की ऐसी बीमारियां भी ठीक कर दिखाई हैं जो एलोपैथी के बस के बाहर है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है राजेश। कौन है पेशेंट आपके? दोस्त के भाई। दोस्त के भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में कहाँ से? लोता। लोता कौन सा जिला पड़ता है? वाराणसी। वाराणसी।
जब आए थे उस समय क्या क्या तकलीफ हो रही थी? काफी तकलीफों में थे, क्या बताया था उन्होंने आपको? ये थी सर, दोनों किडनी में प्रॉब्लम थी। अच्छा। तकलीफ बहुत ज्यादा था, टेंशन काफी बढ़ गया था। हाँ हाँ हाँ। इधर उधर दौड़ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मालूम चला तो यहाँ पे आए, अब आपको दिखाए। पहले से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। रिपोर्ट्स जो कराई हैं ये भी बताती हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट आया है। लोता बाजार वाराणसी से पेशेंट आए हैं, सही क्या? हाँ सर। क्रेटनाइन जो था इनका वो इसमें देखे 7.56 था 24 नवंबर 2018, 7.56 एंड यूरिया वाज अबाउट 188.21। स्पर्श डायग्नोस्टिक से इन्होंने कराया, आसपास से ही कराया अपने वाराणसी से। उसके बाद ये क्रेटनाइन रिड्यूस हुआ एंड 7.5 से आया 7.2 और ये क्रेटनाइन जो है 7.2 की रेंज में आया उसके बाद। और ये टेस्ट इन्होंने कराया दिसंबर में, यानी कि मात्र एक आध महीने के अंतराल में। उसके बाद एक और जांच हुई है और ये हुई है डॉक्टर लाल पैथ लैब से 15 मई 2019। इसके अंदर इनका जो क्रेटनाइन आया है वो है 5.22, यूरिया आया 67.1 और अब एक इन्होंने दोबारा से डॉक्टर लाल से कराया है, इसके अंदर क्रेटनाइन है 4.2 और 86.1। अब अगर हम पहले और लास्ट वाली यानी कि अभी की जो रिपोर्ट्स हैं और फर्स्ट वाली रिपोर्ट्स को कंपेयर करें तो क्रेटनाइन जो है 7.5 से लेके 4.4 हो चुका है, यूरिया 188 से लेके 86 हो चुका है। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट इनको नजर आई है और क्रेटनाइन यूरिया ही नहीं फिजिकल लेवल पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं। वाराणसी से पेशेंट आए हुए और बहुत अच्छे इनको विजिबल रिजल्ट्स हुए। दोस्त के भाई हैं ये, लेकिन रिपोर्ट से सारे लेकर आए हैं और किस किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई है और रिपोर्ट्स बता रहे हैं।